दोबारा आपने चेंज करना है। वो मेरी के अंदर पूरी मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक्स बताई है कि आपने जस्ट क्लोज योर आइज सोचने शुरू करें पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा आपको माना जाना, सिर्फ ये सोचते शुरू करें पैसा कमाना आसान है। पहले अंदर से आवाज आएगी नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपका माइंड घूमेगा इधर उधर, क्योंकि आप अपने माइंड से नेगेटिव बात करने जा रहे हो तो आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा। स्टार्ट में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक हफ्ते की मैं कह रहा हूँ तस्वीर करनी चाहिए, तस्वीर करनी चाहिए, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान। जिससे ये तस्वीर हो गई और आपकी आवाज़ अंदर की आवाज़ से मिल गई ना, ये हो गई। जो कहते हैं ना आइडेंटिफाई योरसेल्फ, अंदर को पहचानो, आपके अंदर ये क्या चीज़ें हैं। तो जब मैंने इन चीज़ों को रिसर्च की ना, ये क्या अंदर क्या है इसको चेंज करना है, तो बेसिकली मुझे समझ आई कि वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो नॉलेज है। बेसिकली नॉलेज इज पावर है ना, इल्म बड़ी ताकत है। ये आपका माइंड कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं उस इल्म के मुताबिक चल रहा है। आप आज यहाँ पे अमेज़न सीखते हैं, आप एक नया इल्म सीखने आए हैं, ठीक है, ताकि मुझे रास्ते नहीं पता चल सके मैं कैसे होगा। लेकिन पैसा कब आएगा, कमाएंगे तब जब आपके माइंड से वो बात आएगी। अदरवाइज आप अपने गेम बना लिया, आपने फायदे को पड़ेगा, आपने गेम बना लिया और आपके जहन में ना नहीं मेरे पास तो क्लाइंट नहीं आएंगे, अंदर से आपकी यही बातें आएंगी, पता नहीं आएंगे कभी नहीं आएंगे, होगा कभी भी नहीं आएगा, लिख लेंगे आपको मगर कभी नहीं आएगा। और जिस दिन आपको ये यकीन हो गया कि मैंने चीज़ें लगानी है और मेरे अंदर एक कैपेसिटी है, कोई किसी के पास आए ना आए, मेरे पास जरूर आएंगे, तो आपके पास जरूर आएंगे। तो ये बेसिकली हमने वो अपने मेंटालिटी को चेंज करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, सिर्फ अपने माइंड में चेंज कर लेगा हमारी लाइफ। थैंक यू सो मच। तो आप एक वेबसाइट लीजिएगा, वहाँ पे ब्लॉग्स बने दिए हैं, हालातों के हालात मेरा बड़ा पॉपुलर ब्लॉग था कि हम कैसे आपका माइंड आपके अभी माइंड वर्कशॉप और वर्कशॉप जैसे आगे में जेल आया था, गाड़ी की वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप की वर्कशॉप होती है, हमारे माइंड की वर्कशॉप होती है, जहाँ हम माइंड को ट्रेन हैं। तो वहाँ पर मेरा गाड़ी में हालात ख्यालात और हालात, ये पहले हम हालात जो भी अपने हालात में बेसिकली आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये आपकी इंटरनल वर्ल्ड है कि आप पहले अपनी जहन में दुनिया बनाते हैं और फिर उस दुनिया से बाहर की दुनिया को देखते हैं। ये बड़ी एक ट्रू रियलिटी पर माइंड की कि आप बहुत सारी चीज़ों को जब देख रहे होते हैं तो उसमें 3 फैक्टर काम कर रहे होते हैं कि आप चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये फ्यूचर डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, अब यहाँ से जब आप पोस्ट करके जाएंगे तो आपके जहन में एक इसके बारे में इमेज होगा कि आपने आपकी अच्छा है या बुरा है, ठीक है, हर किसी के बारे में आपका एक इमेज होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। अब आप उसी एंगल से देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि आपको अच्छाई यहाँ पे नजर आएगी, आपने सीखा होगा तो आप हमेशा इसको अच्छा बोलेंगे। और इसी यही वजह होती है कि एक ही टेक्स्ट के बारे में लोगों के व्यूज डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट लोगों के व्यूज डिफरेंट होते हैं, कोई उसे अच्छा कह रहा होता है, कोई उसे बुरा कह रहा होता है। तो वो बेसिकली क्या बदला तो एक ही है, या वो अच्छा हो सकता है या वो बुरा हो सकता है। तो वो बेसिकली आपकी अपनी सोच के मुताबिक आप उस एंगल से सोच रहे होते हैं, वो एंगल आपके जहन में अगर अच्छा है तो वो चीज़ अच्छी होगी, अगर वो एंगल बुरा है तो वो चीज़ आपकी बुरी होगी। तो टोटल आपका जो है वो माइंड पावर, आपका दिमाग काम कर रहा है। और चूँकि हमारा माइंड इसी चीज़ से काम करता है, तो जैसे मैंने बोला आप अपनी इमेज को ठीक करें। अभी जो आज की चीज़ आप लेके जाना चाहें तो ये है कि आप अपने बारे में आंखें बंद करें और अपना नाम बताएं तो आपके जहन में इमेज आएगी। उस इमेज को आपने अगर बदल दिया तो आपकी लाइफ जो है लाइक अभी आपको लगता है महसूस नहीं और या जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी हवाले से, आपने सिर्फ उस इमेज को ठीक करना है। आप आइज क्लोज करें, फील करें अपने आप को कि आप जो है वो बड़े सक्सेसफुल हैं और इसको विजुअलाइज करें। बड़ी इसमें ट्रू रियलिटी है, वैसी जैसी भी बन रही है वैसे अपनी रियलिटी बन रही है। आप सोचें कि आप जो है वो जो चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ तक करना चाह रहे हैं तो फील करें कि आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना किसने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ट्रू रियलिटी है। जो 7 लॉज ऑफ नेचर मैंने आइडेंटिफाई किए जो बुक में लिखे हैं, उन 7 कानून क्योंकि कुदरत का कानून पे चल रही है। जैसे मैंने आखिरी बुक का मैंने जो चैप्टर है राइट टू फ्यूचर के अपना फ्यूचर लिखे हैं, हमने सुना कि फ्यूचर तो अल्लाह में लिखा हुआ है, ऐसा है नहीं है, ऐसे ही हम सब नहीं सुना कौन को यकीन करता है इस बात कि फ्यूचर अल्लाह में लिखा हुआ है। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम अल्लाह से बात ही ना करते। सुधार की चीज़ के अंदर आपने तो सारा कुछ लिखा हुआ था, ये कैसे हो सकता है कि मैंने पढ़ा तो। बल्कि हाँ, उससे पहले एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी रिसेंटली मैंने अपना आर्टिकल में पढ़ी। एक चूहा जो है ना वो बड़ा दुआ करता है कि बड़ा जिंदगी से तंग हूँ, बिल्ली हर टाइम मुझे डराती रहती है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ना बिल्ली बन जाऊँ। तो रिश्ता आ जाता है कि आओ बेटा जी तुम्हारी बहुत खुश होगी है, क्या चाहते हो, मुझे बिल्ली बना दो, बिल्ली से बैठा रहता है, रिश्ता से बिल्ली बना देना है। और जब बिल्ली बन जाता है वो देखता है वो फिर उससे कुत्तों को डाल देना शुरू होता है, डॉग्स आएंगे वो खाते हैं,
उसने फिर फ्रिश्ता को बुलाया, उसने कहा कि अपना कुत्तों से बोला था अपने साथ कुत्ता बुला दे, हो सकता है लाइफ में चेंज हो जाए, उस कुत्ता बुला था, फिर उसे वो रेडियो से डर करके चले जाता, वो कहता है भेड़िया हो, फिर फ्रिश्ता को बुलाया, उसने कहा भेड़िया अगर मैं बन जाऊँगा तो फिर हो सकता है जिंदगी बदल गया, जब वो भेड़िया बन गया तो उसे लगा शेर से डर लगता है। अब जब लास्ट टाइम फ्रिश्ता आया ना तो उसने कहा, उसने से दोबारा चूहा बना है, उसने कहा मसला ये है कि मैं तुम्हारी ज़ाहिरी शक्ल को सुबह तो चेंज कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल छूने वाला है, तुम्हें सारी जिंदगी डर लगता है। तो वो कहता कि अच्छा ये बड़ा मसला हो सकता है, तो मेरा दिल चेंज कर दो। कहता ये वाली जो क्वालिटी है ये अल्लाह ताला ने सिर्फ उसी बंदे के अंदर, मैं दिल चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से ये क्वालिटी है क्या हमारे अंदर है जो हमने हमसे सोचना है, और जो फ्यूचर लिखने के हवाले से कि जो चीज़ें हमारे ख्याल में नहीं है वो लिखी हुई है, हमने पैदा कब होना है, कहाँ होना है, मरना कब है, ये सारी चीज़ें पहले से लिखी हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे प्यार में है, पैसा कितना कमाना है, पढ़ना कितना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, वो फ्यूचर हम खुद लिख रहे हैं और डेली बेसिस पे हम अपना फ्यूचर लिख रहे हैं। तो अगर आपने नहीं लिखा हुआ तभी आप एक जिंदगी गुजार रहे हैं, और अगर आप लिख लेंगे तो आपका माइंड उसी पैटर्न के मुताबिक आपकी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है अपना फ्यूचर लिखना। मेरे बुक में मैं पूरा एक टेक्निक्स बताएंगे कैसे, क्योंकि लिखना सबसे मुश्किल काम होता है। अब लिखने बैठेंगे ना तो आपका दिल अंदर से कैसे लिखने लिखना तो हो ही सकता है। जो बच्चे कहते हैं कि ऐसा इम्पॉसिबल को कैसे इंसान सोच सकता है, अगर इम्पॉसिबल वाली कंडीशन भी हमारे माइंड में है, हम नहीं सोचे ये चीज़ इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वो चीज़ है कि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर पूरी दुनिया में एक काम कोई बंदा भी कर सका है तो वो सब इंसान को कर सकते हैं, उन सब के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। अगर एक बंदा 1 महीने में 1 करोड़ रुपये कमा सकता है तो सब लोगों में कैपेसिटी है कि वो 1 महीने में 1 करोड़ रुपये कमा सकते हैं। कैसे कमाना है, कैसे होगा, ये सारा हमारे माइंड से प्राप्त होगा। क्योंकि जब मैंने मोटिवेशनल बेसिकली मोटिवेशन में भी मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लिया में छोटे से गाँव से राजस्थान में, मैं पैसा कमाने का ड्रीम लेकर निकला था कि मैंने पैसा कमाना है और जिंदगी में एक मुताबिक मैंने पाया। तो बचपन में अच्छा ये भी हमें डर लगता है कि अपने आप को डिक्लेयर करना है क्या पैसा कमाना सीखो, क्योंकि पैसा कमाने के बारे में इतनी नेगेटिव बातें हैं। क़यामत वाले दिन जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा उनका बहुत सारा हिसाब होगा। किस किसने सुना हुआ है? सुना हुआ है। तो इसको पता किसका भी बड़ा हिसाब होना है, जिसके पास कम दौलत होगी उसका थोड़ा सा हिसाब होगा। हो सकता है वो वहाँ पे भी रो रहा होगा, याद वाले पैसे कमा लिए होते हैं तो आज मैं जल्दी गुजर जाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसे हों हो सकता है वो हज भी कर रहे हैं, वो सत्या करा देते हैं। हमारे डीप माइंड में सेट करना कि हम सोच नहीं सकते, तो हम डरते हैं। जिसको कहना कि यार मैंने 1 लाख रुपये कमाना है, उनका से बात इसको कहूँगा कौन से करना है, हम डिक्लेयर ही नहीं कर पाते। तो मैंने अपने आप को इसलिए डिक्लेयर किया मैंने पैसा कमाना। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी अपनी डिग्री के बाद पहली जॉब में रिजल्ट में लगी, पहला इंटरव्यू रिजल्ट में जॉब लग गई। और जब मैंने जॉब में आके सोचा मुझे पता चला कि टीचर तो कोई भी मिलियनेयर नहीं बनाएगा, तब सब कुछ टीचर को मिलियनेयर नहीं। फिर मैंने अपनी सारी जो 70 CSS वाली ये सारी फिर मुझे एक चीज़ समझ आ रही थी कि एजुकेशन फिर 1857 में मिस्टर सैयद बनाने का था, मुसलमानों के उठने में सिर्फ एक ही चीज़ काम आ सकती है वो एजुकेशन। अब जितनी तालीम पे तो देंगे उतना फरोग आएगा, क्योंकि इंसान के लिए यही है जिन हमसे स्पीड क्यों है, क्योंकि उनके पास नॉलेज हमसे ज़्यादा है। जिस दिन वो एक्सट्रीम जो नॉलेज है वो अल्लाह ताला के पास है, सारी चीज़ें नॉलेज को प्रोड्यूस करती हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि पढ़ना जो है पढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे तभी आप ग्रो कर सकते हैं। तो अभी भी टारगेट लेके मैं ये दिखाऊँगा कि अब मेरा जो टारगेट है वो ये है टीचर मिलियनेयर होता है, और मैं इंशाल्लाह बन के दिखाऊँगा फिर टीचर मिलियनेयर होगा। और उतना भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा फिर मैंने ये एनालिसिस किया कि सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल एक बंदा जो है वो उसके पास लाखों करोड़ रुपया और एक बंदा जो है वो गरीब करता है। तो इस ये जब तक फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आपको समझ नहीं। फिर मुझे एक चीज़ समझ कि जो लोग ऑन कर लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, आपने देखा है कि वो एक ऑपरेशन का 20 लाख रुपये ले रहा है, और एक डॉक्टर सेम बेंच में बैठे हुए सेम कॉलेज से डिग्री की हुई और एक डॉक्टर की तरह भी पेशेंट का वेट कर रहे हैं मेरे को भी आ जाए। ऐसा क्यों होता है? तो मुझे जो चीज़ की समझ आई वो एक चीज़ थी कि जो लोग ऑन कर लेते हैं जब जहाँ पे हैं हम अपनी दी बेस्ट पोजीशन में हैं वो लोग आगे निकल जाते हैं। जो पोस्ट का रहता है ना, यार मैंने MBBS यहाँ से मैंने यहाँ से ना किया होता, पुराने कॉलेज से किया होता, MBBS के बाद यार मैंने इंजीनियरिंग कर ली होती वो आगे कोई लाइफ कर देगा। तो आप जिस पोजीशन पे हैं आप अपनी बेस्ट पोजीशन में, जहाँ से आपने आगे की तरफ मूव किया, जब तक कि आप ऑन नहीं करते आप इधर उधर देखते रहते हैं कि फलाना अच्छा फलाना अच्छा फलाना अच्छा। तो विंडो जो करप्ट विंडो होती है ना, हमारी विंडो जो करप्ट हुई है वो कंपैरिजन से होगी। विंडो करप्शन में एक इफेक्ट मॉडल जब आप कंपैरिजन करने को अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं तो आपकी अपनी विंडो जो है ना आपका माइंड वो नेगेटिव करता है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 1 है ना,
या तो आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, जैसे होता है ना, या तो आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, दरम्यान वाली कोई चीज़ नहीं होता है, मजाक कर रहा था, मजाक में कोई कुछ नहीं होता, या तो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसी तरीके से लाइफ में आप या तो ग्रो कर रहे हैं या आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। आप कहना मैं तो आराम से बैठा हूँ, मैं जिंदगी में कुछ नहीं करूँ, कुछ नहीं करें तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ग्रो। हाँ, क्योंकि ये तो मसला है, जो पेरेंट्स कंपैरिजन कर रहे हैं वो अपने बच्चे की विंडो खुद ही खराब कर रहे हैं। उन्हें बेसिकली आइडिया नहीं है वो कितना डैमेज कर रहे होते हैं अपने बच्चे को, कि जब किसी के सामने कंपैरिजन होता है तो इंसान बिस्तर पे लेटने के बाद, रोने के बाद अपने बारे में क्या कुछ सोचता होता है, जिससे वो बच्चा जानता है या बोलना पड़ेगा। हम सबके साथ एटलीस्ट दूसरा होता है, कोई पहला सा जब पेरेंट्स डांटा होगा खाने के बच्चे को देखो कहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपनी विंडो पर करते हो, सिर्फ ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है, इसलिए आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपनी लाइफ को खुद के लिए टाइम करना है, बैठने सोचें मैं अमेजोन पर पोस्ट क्यों कर रहा हूँ, पहले सबसे पहला सवाल ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कितने पैसे आएंगे मेरे पास, क्या आज तक मैंने जितने, अगर आपको एक नहीं किया, 2 वीक हो गए, मैंने कोई काम किया है तो यहाँ से सीख के चले जाएगा, इसको तो आ जाएगा। ये वही है जो मैं मतलब बातें करके तो मोटिवेशन स्पीकर शायद जितने मैंने सुने हैं, जितनी मैंने किताबें पढ़ी शायद इससे पढ़ी, अगर ऐसे सिर्फ सुनने से या सीखने से होता था तो शायद के सब लोग नहीं होते। असल चीज़ इम्प्लीमेंट है, तभी मैंने जो मेरी बुक की जैसे मैंने सोशल मोटिवेशन का नाम दे सके। यार मोटिवेशन तो मैं बहुत आगे समझ में आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था कि जैसे ही हॉल से बाहर निकलते थे समझ में आता था कि करना क्या है। चार्ज आपको बहुत हो जाता है, चार्ज करना था मैं आपसे यू कैन डू इट, यस आप वो सारी कैपेसिटी में कर सकते हो। बाहर निकलो आप तो करना क्या है तो आपको समझ नहीं आएगी, वो सारे चार्जर तो करना बेसिकली है सोल्यूशन टू मोटिवेशन जरूरी है। और आपको पता है कि बाहर में जो बड़े सीईओज हैं उनको फायदा होता है मोटिवेशन स्पीकर रखे होते हैं, जो उनको जैसा डॉक्टर को चेक कराने जाते हैं तो वहाँ जाके उनको चार्ज करते हैं, चार्ज होना जरूरी है, तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज डॉक्टर तुम्हारा डिमोटिवेट है। माइंडफुलनेस कर सकता है कि जुड़े रहना अपने साथ, क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे ही आप नमाज में जैसे आप गायब हुए तो आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड में वो ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा कि आपको जो नमाज याद की। अच्छा एक चीज़ हमने नमाज में पढ़ी है कि अल्लाह चाहिए के बाद सूरत मिलानी है, ऐसे करा अब हमारा माइंड कहाँ पे आगे स्टक होता है, जब सूरत मिलानी होती है हम अपने कॉन्शियस माइंड को लाते हैं, ये तो बता दो सूरत को मिलाना जब जब लाइफ का। और जिन बच्चों ने कुछ भी जो है वो याद की हुई उनका माइंड होगा सारी क्लासेस पढ़ रहा था, हमारे माइंड को काफ़ी ब्रेक लगती है जब हमने सूरत मिलानी होती है तो हम अपने माइंड को बुलाते हैं यार बात सुनो सूरत कौन सी बुलाओ, जैसे मैं बता देता अच्छा फलानी आखिरी 10 सूरतों में से ये मैंने सूरत पढ़ लो बस, फिर हम सूरत पढ़ते हैं उसके बाद फिर हम गायब हो जाते हैं। अच्छा अब हमारा माइंड कैसे काम करता है, उस स्पेसिफिक सिचुएशन में काम करता है। लाइक कि हमने पता है कि हमने फिक्रों में दुआ की नोट पढ़नी है, अगर आप मुझसे वो वैसे भी सुनेगा ना हो सकता है मैं अटक अटक सुनाऊंगा, लेकिन फिक्रों में जैसे मैं काम करूँगा ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही दुआ की नोट आ जाएगी, तो उस टाइम माइंड को पता होगा कि मैंने ये काम करना है। इसको अपना रिलेट कर रहे हैं, ऐड भी कर सकते हैं। बाइक चलाते हैं, बाइक अब बाइक चलाते हुए आज से आप एक काम कर रहे हैं, बाइक चलाते हुए कोई भी जैसे सामान लाएगा सामान लाएगा, ये तस्वीर करना शुरू करें, आप देखेंगे कि 3 दिन के बाद आप जैसी बाइक पर बैठेंगे ना आपके अंदर से सामान लाइक आपके अंदर सामान लाइक निकलना शुरू हो जाएगा। हमारे माइंड को जैसे पता चलता है कि ये बाइक पर बैठ गया, अब उसके लिए में वो प्रोग्राम इंस्टॉल होगा कि माइंड बाइक पर बैठ रही सामान लाइक आपके अंदर सामान लाइक की तस्वीर करनी है। आप अगर कुछ और भी सोच रहे होंगे ना तब भी आपके अंदर से देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके मुंह में ये तस्वीर आ जाएगी। ये चीज़ होती है, इसी चीज़ों में बेसिकली समझना और रियल लाइफ में समझना है कि जब हम नहीं प्रेजेंट होते हैं तब हम अपनी जिंदगी प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? आप बताएं कैसा लगा? क्लैपिंग बताएंगे आपकी। आप जनरल कुछ हो गए आज का सेशन जो हमने अरेंज किया हम लोग सेशन होगा। अब मैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए आपके मेंटोर जो किसी तारीख के मुताज नहीं, तारीख के मुताज है कि ये आपको लीड कर रहे हैं, आपको जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, जनाब